One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच अब लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय राजनीति की तरफ उंगली उठाई तो भारत ने इसे बर्दाश्त से बाहर बताते हुए अपने कुछ उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। इसी कड़ी में कनाडा ने पश्चिम देशों में भारत के खिलाफ गुटबाजी की कोशिशें तेज कर दी हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत कनाडा के खराब संबंधों में उभरकर सामने आ रहा है। आइए बताते हैं कि भारत कनाडा के खराब रिश्तों की वजह लॉरेंस बिश्नोई को क्यों माना जा रहा है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो जब 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने तब से ही भारत के साथ कनाडा के रिश्तों में खटास आने लगी। ट्रूडो से पहले कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ अच्छे संबंध बना रखे थे, लेकिन ट्रूडो ने भारत के प्रति उदासीनता दिखाई। फिर भारत और कनाडा के बीच संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। ट्रूडो की खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम नीति और जगमीत सिंह के साथ गठबंधन से तनाव और बढ़ा। 2018 में ट्रूडो की विवादित भारत यात्रा के बाद से संबंधों में खटास बढ़ने लगी। 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या और ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित किया। आइए जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्तों में अब क्यों तल्खी आई और दोनों देशों के रिश्तों के बीच क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव में कनाडा ने भारत पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि भारत के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बना रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर क्यों उठ रहे सवाल। कनाडा पुलिस ने भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तानी समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया। लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगता रहता है कि वे जेल से रहकर ही अपनी गैंग चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड ने कनाडा में रहकर ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जानकारों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे कनाडा में मौजूद हैं। कनाडा पुलिस का आरोप है कि कई भारतीय एजेंट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिले हुए। And it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर है। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल की सलाखें उसके शातिर इरादों को कैद कर पाने में नाकाम हो जाती हैं। वो जेल में बैठकर साजिश रचता है, बाहर उसके गुर्गे उसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। उसके इशारे पर किसी भी संगीन से संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक गैंगस्टर है और वर्तमान में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। कनाडा पुलिस ने ऐसे समय में आरोप लगाए हैं कि जब मुंबई पुलिस को संदेह है कि महाराष्ट्र के 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस संबंध में यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की है। ट्रूडो ने अपने विदेश मंत्री को अमेरिका और पश्चिमी देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के संपर्क साधकर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का निर्देश दिया है। भारत ने भी ट्रूडो के नफरती इरादों पर पानी फेरने के लिए कमर कस ली है। भारत और कनाडा के बीच इस विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जबकि कनाडा ने अपने रुख को मजबूत करते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल भारत को कनाडा के आरोप का तुरंत जवाब देने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच यह कूटनीतिक संघर्ष आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।